मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, इच्छाओं को तृप्त करने का उचित मार्ग। अच्छे लक्ष्यों और इच्छाओं का होना गलत नहीं है, परंतु इन्हें सीमित तरीकों से अभिव्यक्त करने एवं तृप्त करने की इच्छा करके हम गलती करते हैं, क्योंकि तब हम भ्रम में फंसकर रह जाते हैं। जब ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हों तो मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु मैं जानता हूँ कि आपके प्रतिरूप में बनी आत्मा की अपने अनंत स्वरूप को व्यक्त करने की इच्छा ही इन लालसाओं का मूल कारण है। मेरी सहायता करें कि स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान कर मैं प्रेम, प्रभुत्व और सम्मान की अपनी लालसा को संतुष्ट कर सकूं। भ्रम पर विजय पाने के लिए विवेक द्वारा इस प्रकार तर्क करना एक अद्भुत उपाय है। लेकिन पहले ईश्वर के साम्राज्य को खोजो और उनके नियमों का पालन करो और सब कुछ तुम्हें प्रदान कर दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है। अनेक वर्ष पहले जब मैं इस पथ पर नया था, मैंने अनुभव किया। इन शब्दों में संतों ने ईश्वर के इस महान आश्वासन को व्यक्त किया है कि यदि हम सर्वप्रथम ईश्वर की खोज करें और सभी चीज़ों से ज़्यादा केवल ईश्वर को ही खोजें, तो वे सब वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएंगी जिनकी हमने कभी लालसा की थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में इस कथन को सत्य अथवा असत्य प्रमाणित कर दूंगा। जब कभी भी शंका के क्षण आते तो मैं अपनी आंतरिक प्रतिज्ञा को पुनर्जीवित करता। मुझे इस जीवन में प्राप्त अवसरों द्वारा यह सिद्ध करना था कि धर्म ग्रंथों के ये शब्द सत्य हैं या असत्य। आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने की सबसे सरल विधि है धर्म ग्रंथों के किसी एक सिद्धांत अथवा महापुरुषों द्वारा कहे गए किसी एक सत्य को लेकर उनके अनुसार अपने जीवन का गठन करना। धर्म ग्रंथों में अथवा महान संतों द्वारा कहे गए शब्दों में आप सबके लिए कोई न कोई ऐसा सत्य होता ही है जो आपको प्रेरणा देता है और इस कारण यह आपको विशेष रूप से प्रिय होता है। केवल शब्दों से प्रेरणा प्राप्त कर संतुष्ट न हो जाएं। इस सत्य को जीने का भरसक प्रयत्न करें ताकि आपकी प्रेरणा प्रत्यक्ष अनुभव में परिवर्तित हो जाए। गुरुदेव को जो बात सबसे अधिक रुचिकर थी वह था भक्त का उत्साह, ईश्वर का अनुभव करने की प्रेम पूर्ण ललक और दृढ़ संकल्प। यही बात सच्ची आध्यात्मिक शिक्षाओं को पवित्र एवं जीवंत रखती है। संसार का सारा बौद्धिक ज्ञान भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बौद्धिकता प्राय ही ईश्वर के विषय में पढ़ने अथवा सुनने से प्राप्त समझ और ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव के बीच एक बाधा बन जाती है। जब कोई जिज्ञासु ईश्वर के प्रेम और ज्ञान की व्यक्तिगत अनुभूति पा लेता है तो उसके विश्वास को कोई विचलित नहीं कर सकता। वह भक्त केवल सत्य का जीवन जीना चाहता है, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना चाहता है और ईश्वर के साथ एक हो जाना चाहता है। उसकी और कोई महत्वाकांक्षा या इच्छा नहीं होती। अतः यदि आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं या केवल अपने पूरे मनोयोग से ईश्वर की खोज करते हैं, तो इसका अर्थ है समस्त इच्छाओं का अंत, क्योंकि ईश्वर के साथ संबंध सर्व संतुष्टिदायक होता है। ईश्वर से एकाकार व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट होने के कारण
स्वयं को ईश्वर से पृथक एक अहम युक्त अस्तित्व के रूप में अभिव्यक्त करने की इच्छा नहीं रखता। वह केवल ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने में ही रुचि रखता है। कौन सी इच्छा? दूसरों को ईश्वर की चेतना महसूस कराना और अपने अंतर में अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए रुचि जागृत करना। उसका सच्चा आनंद दूसरों को अपने उस एकमात्र प्रियतम की ओर आकृष्ट करने में निहित है जिसकी वह आराधना करता है। जो लोग गहनतापूर्वक ध्यान करते हैं, क्रिया योग ध्यान का निष्ठापूर्वक अभ्यास करते हैं और जो ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग ही सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया को संपोषित करेंगे। इस कार्य की रूपरेखा ईश्वर ने आकाश तत्व में निश्चित की हुई है। उनके ही आदेश से इसकी स्थापना हुई थी। उनका प्रेम तथा उसकी इच्छा ही इसे संभाले रखेगी तथा इसका मार्गदर्शन करेगी। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्रिया योग का अभ्यास परमहंस योगानंद जी के अनुयायियों की प्रत्येक पीढ़ी के लिए स्वयं अपने सत्य का प्रमाण प्रस्तुत करेगी। यह प्रवचन एक परमहंस योगानंद जी के भक्त के द्वारा। ईश्वर से बारंबार प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, अब आप ही मेरी चिंता करें। यह है आत्मा, यह है अहम, सब कुछ आपका है। अब यह आपकी समस्या है। आपको पाने से बढ़कर अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, अब आप ही मेरी चिंता करें। यह है आत्मा, यह है अहम, सब कुछ आपका है। अब यह है आपकी समस्या है। आपको पाने से बढ़कर अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। इस तरह बार बार प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, अब आप ही मेरी चिंता करें। यह है आत्मा, यह है अहम, सब कुछ आपका है। अब यह आपकी समस्या है। आपको पाने से बढ़कर अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। हे प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, अब आप ही मेरी चिंता करें। यह है आत्मा, यह है शरीर, यह है अहम, सब कुछ आपका है। अब यह आपकी समस्या है। आपको पाने से बढ़कर अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। जय गुरु जी।